हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर और मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, द मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल, इसको हिंदी में धातु एवं अधातु कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसका डेफिनेशंस क्या है, धातु आखिर किसको कहते हैं। तो धातु वे पदार्थ जो कठोर हो, चमकीला, अधातुवर्धीय, तन्य, ध्वनिक और उष्म तथा विद्युत का सुचालक होता है, वह धातु कहलाता है। हमारे आसपास के चारों बगल जितने भी पदार्थ हो उसको देखिए, उनमें से जो कठोर है, चमकीले है, अधातुवर्धीयता का मतलब होता है कि जिसको आप खींच कर लंबे वायर मतलब लंबे तार में आप कन्वर्ट कर सकें। मतलब अगर किसी भी चीज़ को आप खींचे और वो खिंचा जाए, लंबा तार में कन्वर्ट हो जाए, उसे अधातुवर्धीय कहते हैं। और तन्य, तन्य का मतलब कि अगर किसी पदार्थ को आप पीट कर पतला चादर के रूप दे दें, मतलब अपना जब उसको पीटें तो वो अपना शेप चेंज कर ले और पतला चादर बन जाए, उसे तन्य कहते हैं। और ध्वनिक, उसको पीटने पर अगर साउंड आ रहा हो, साउंड प्रोड्यूस हो रहा हो। और उष्म तथा विद्युत का सुचालक, सुचालक का मतलब होता है कंडक्टर। मतलब कोई ऐसा पदार्थ है, मान लो कि ये धातु है, अगर आप यहाँ बिजली देंगे तो ये बिजली पूरा फैल जाएगा यहाँ तक, मतलब कंडक्ट हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ भी छुएंगे तो आपको करंट मारेगा, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे वायर जोड़े हैं, तो ये करंट कंडक्ट होके यहाँ तक, इसी को सुचालक कहते हैं। आप यहाँ पे अगर ये धातु है, आप यहाँ पे गर्म करते हैं तो ये हीट जो है पूरे धातु में कंडक्ट हो जाएगा, मतलब सुचालक हो जाएगा। इसी स्टेट को सुचालक कहते हैं। तो धातु उष्म मतलब हीट और विद्युत मतलब करंट, उष्म और हीट का सुचालक होता है। मतलब धातु ये दोनों को ट्रांसफ़र कंडक्ट कर सकता है अपने में, इसी को सुचालक कहते हैं। तो अगर ऐसा हो जैसे कि, तो ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। एग्जाम्पल में आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। आयरन का मतलब होता है लोहा, इसका क्या है? Fe सिंबल। तो आप ही देखिए आयरन के बारे में। आयरन को क्या कर सकते हैं? एक कठोर होता है, बिल्कुल होता है। चमकीला होता है, हाँ। लोहा को आप अगर काट देते हैं तो उसका सरफेस चमकीला हो जाता है, तो चमकीला भी होता है। अधातुवर्धीयता, लोहा का तार भी बनता है बहुत बड़ा बड़ा। तन्यता, लोहा को पीट के आप पतला चादर भी बना सकते हैं। ध्वनिक, लोहा को आप अगर मारे उसको तो वो ध्वनि भी प्रोड्यूस करेगा, मतलब साउंड भी प्रोड्यूस करेगा। और लोहा में करंट भी फैलता है। और जैसे कि एग्जांपल हम देते हैं, तवे पे आप रोटी बनाते हैं ना, तो रोटी तवे पे चढ़ाते हैं लेकिन उसका हैंडल भी गर्म हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो उष्म का कंडक्ट कर देता है, मतलब सुचालक कर देता है हैंडल तक, जिसको उष्म का सुचालक कहते हैं। और विद्युत, लोहा में करंट भी प्रवाहित हो सकता है, तो इसे उष्म तथा विद्युत का सुचालक कहते हैं। तो वही प्रॉपर्टी कॉपर में भी होगा, वही प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम में भी होगा। ये सब एग्जाम्पल है धातु का। इन सभी में उपरोक्त सभी गुण पाए जाते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। तो समझ गए हैं कि अब धातु क्या होता है। अब अधातु के बारे में जानेंगे। वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, अधातुवर्धीय, तन्य, ध्वनिक न हो एवं उष्म तथा विद्युत का कुचालक हो। कुचालक का मतलब क्या होता है? सुचालक का मतलब होता है कि अगर कोई पदार्थ है, मतलब धातु है, आप यहाँ पे हिट दें तो कंडक्ट हो जा रहा है, ठीक है, इसको सुचालक कहते हैं। कंडक्शन होना मतलब सुचालक होना, उसको वो धातु में होता है। लेकिन अधातु में क्या होता है? उसका कुचालक होता है। कुचालक बोले तो कंडक्शन ना होना, मतलब आप यहाँ हिट दें तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांसफ़र नहीं होगा, हैंडल तक नहीं जाएगा। वो कैसा होता है? अधातु वाले चीज़ों में होता है। तो आइए देखते हैं अधातु क्या क्या हो सकता है। एग्जाम्पल, कोयला। कोयला में आप करंट देंगे तो
वो कंडक्ट नहीं होगा, सुचालक नहीं होगा, वो इसलिए वो क्या है, कुचालक है। सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि अधातु है। ये सब में धातुओं का गुण नहीं होता है, इसीलिए ये सब को किस में रखा गया है, अधातु वाले कैटेगरी में रखा गया है। और नेक्स्ट, धातु के भौतिक गुण एंड धर्म। धातु के भौतिक गुण धर्म। तो आइए हम लोग देखते हैं कि भौतिक गुण धर्म किसको कहते हैं। जैसे कि कोई भी पदार्थ आप लिए, उसको केमिकल रिएक्ट कराएं किसी भी चीज़ से, तो वो जो बनेगा वो सेम केमिकल कंपाउंड होगा यहाँ पे। मतलब इसका जो केमिकल यहाँ पे जो केमिकल का था वही केमिकल रिएक्शंस के बाद बनेगा। इसी को कहते हैं हम लोग फिजिकल गुणधर्म, मतलब कि भौतिक गुणधर्म। जैसे कि पानी से बर्फ़ बनना, वाटर से आइस बनना। तो इसका H2O फार्मूला होता है, इसका भी H2O फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला। तो इसीलिए ये कौन सा स्टेट हो गया, भौतिक गुण हो गया, फिजिकल स्टेट हो गया। तो आइए हम लोग जानते हैं कि धातु के भौतिक गुण क्या होते हैं। चमक, जितने भी धातु होते हैं उनकी सतह चमकदार होती है। जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, ये सब के धातु का सरफेस क्या होता है, चमकदार होता है। कठोरता में धातु कठोर होता है। एग्जाम्पल लोहा तथा तांबा। लोहा तांबा कठोर होता है, लेकिन लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम एक ऐसा धातु होता है जो कि मुलायम होते हैं। हाँ, मतलब कि बोला जा रहा है कि यहाँ पे लिखा है कि धातु सामान्यतः कठोर होता है, लेकिन 3 धातु ऐसा है जो कि मुलायम होता है। उन तीनों का नाम क्या है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। तो आपका बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सामान्यतः धातु कठोर होते हैं, लेकिन वह कौन सा पदार्थ है या फिर कौन सा धातु है जो कठोर नहीं होते हैं। तो आप ये तीनों का नाम लिखिएगा कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम वो पदार्थ होते हैं या फिर वो धातु होते हैं जो मुलायम होते हैं, कठोर नहीं होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, धातु तत्व इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, डोनेट करते हैं। तो आइए धातु का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप सभी को पता होगा, 2, 8 एंड 1, 11 हो गया। तो जैसा कि आपने 9th क्लास में शायद पढ़ा होगा कि कोई भी एलिमेंट या तो 2 में रहना चाहता है या तो 8 में रहना चाहता है। यहाँ पे अगर 8 से कम या फिर 8 से ज़्यादा हो तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या तो गेन करता है। तो गेन कौन कौन करता है, जिसके आउटर मोस्ट यहाँ पे 1 की जगह 3 से ज़्यादा हो, जैसे कि 5 किसका होता है, 10, 5, 15 फास्फोरस का शायद। हाँ, तो फास्फोरस क्या करेगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा। जिसका 5 से ज़्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है बाहर से, और जिसका 3 से कम होता है वो इलेक्ट्रॉन, या फिर 4 से कम होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है। जैसे कि हो गया तुम्हारा सोडियम। मैग्नीशियम का क्या होगा यहाँ 2, क्योंकि 12 होता है उसका। और सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का होगा 3। तो ये सब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो याद रखिएगा कि धातु इलेक्ट्रॉन दाता होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। विद्युत व उष्म का चालक। ये तो मैंने बता दिया कि विद्युत व उष्म का चालक का मतलब क्या होता है। धातु विद्युत व उष्म का चालक होता है, जैसे चांदी, तांबा, लेकिन सीसा और पारा उष्म का कुचालक होता है। सीसा और पारा में हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता, ये याद रखिए। जैसे कि सामान्यतः
हम लोग क्या जानते हैं कि धातु विद्युत व उष्म का सुचालक होता है, मतलब कि उसमें कंडक्ट हो सकता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ पे सीसा एक ऐसा धातु है और पारा एक ऐसा धातु है जो कि उष्म का कुचालक होता है, मतलब कि इसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। करंट भले ही हो जाए लेकिन उष्म का कुचालक होता है। तो याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट नोट है, लिख लीजिएगा इसको। सारे नोट्स आपके कॉपी पे होने चाहिए। नेक्स्ट गुणधर्म देखते हैं हम लोग, भौतिक गुणधर्म। गलनांक। गलनांक मीन्स होता है आपका, मान लीजिए कोई पदार्थ लिए आप, इसको हीट किए टेम्परेचर दे के 0 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 300 डिग्री, तो ये क्या होता है कि गलना शुरू हो जाता है, मतलब टूटना शुरू हो जाता है और लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू कर जाता है। तो जिस पॉइंट पे धातु अगर गलने लगे तो उसको गलनांक बोलते हैं। धातु के गलनांक व घनत्व अधिक होता है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि धातु का गलनांक और घनत्व बहुत अधिक होता है? क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग धातु लिए हैं, ठीक है। धातु कठोर होता है, इसको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए हम लोग को, 100 डिग्री से भी ऊपर चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा। कितना? लोहे को गलाने के लिए, लोहा एक धातु है, उसको गलाने के लिए 15,000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए लोहे को गलाने के लिए, तब जाके एक लोहा पिघलने लगता है। तो पता चल गया कि गलनांक किसे कहते हैं। लेकिन सोडियम धातु तो जनरली बहुत ज़्यादा उसका गलनांक बहुत अधिक होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का गलनांक तथा घनत्व कम होता है। सोडियम और पोटेशियम का गलनांक बहुत कम होता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जनरली यानी कि सामान्यतः धातु का गलनांक और घनत्व अधिक होता है, लेकिन वो कौन सा पदार्थ है जिसका गलनांक कम होता है? तो आप क्या लिखिएगा? सोडियम तथा पोटेशियम। ध्वनि, एक धातु दूसरे धातु से टकराने पर आवाज़ करता है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। धातु के ऑक्साइड क्षारक होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिए। धातु के ऑक्साइड क्षारक होते हैं, मतलब कि धातु आप ले लिए, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो यह क्या बन गया? धातु ऑक्साइड। तो इसका केमिकल नाम क्या होगा? सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड कैसा होगा इसका गुणधर्म? सोडियम ऑक्साइड होगा तुम्हारा क्षारक, इसका क्षारक नेचर का होगा। मतलब सोडियम ऑक्साइड को अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या देगा? ये क्षारक का है, तो सोचो क्षारक को अगर अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या देगा? सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसको भी रिएक्ट कराएंगे अगर किसी भी एसिड के साथ तो अम्ल तथा लवण देगा। अम्ल के साथ कराएंगे तो वाटर प्लस लवण देगा। तो सारा पॉइंट क्लियर। तो आइए आगे देखते हैं। चमक, अधातुओं में चमक नहीं होते। तो अधातु में चमक नहीं होते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल देखे थे, कार्बन, कोयला, लेकिन आयोडीन में चमक होते हैं। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अधातुओं में जनरली चमक नहीं होता है, वो कौन सा पदार्थ है जो चमकीले होते हैं? तो आप क्या नाम दोगे? आयोडीन एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि एक अधातु है लेकिन उसमें चमक होता है। कठोरता, अधातु कठोर नहीं होता है, जैसे कोयला, लेकिन हीरा सबसे ज़्यादा कठोर होता है। हाँ, तो ऐसा पूछा जा सकता है कि सामान्यतः अधातु कठोर नहीं होता है, लेकिन वो कौन सा पदार्थ है जो कि कठोर होता है? तो आप क्या बोलिएगा? हीरा। वो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थों में से आता है। अवस्था, धातु कमरे की ताप पर ठोस या गैसीय अवस्था में होते हैं, लेकिन ब्रोमीन द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। क्या बोला जा रहा है कि धातु कमरे के ताप पे, मतलब कि कमरे के ताप मतलब अभी जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, उसको कमरे का तापमान बोलते हैं, उसको रूम टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो क्या होता है? धातु ठोस होता है या तो गैस के रूप में पाया जाता है, जैसे कि क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? अधातु है, ये गैस के रूप में पाया जाता है।
कोई कोई लिक्विड कोई कोई सॉलिड के रूप में भी पाया जाता है, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है, मतलब एक ऐसा अधातु है जो लिक्विड के रूप में पाया जाता है, Br। तो इतना याद रखिएगा। फिर ये अधातु के बारे में फिर से उसका भौतिक गुणधर्म। अवार्धीयता, इसका क्या होता है? अधातुओं को पीट कर पतला चादर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। हाँ, धातु को पीटेगा तो वो तो चूर हो जाएगा, तो कैसे मतलब चादर बनाया जा सकता है? आप जो नॉन मेटल होता है उसको अतन्यता, अधातुओं को पतली तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता। हाँ, तो आप कैसे बना सकते हैं? आप पीटिएगा तो चूर हो जाएगा वो, तन्यता याद रखिएगा। विद्युत व उष्म का सुचालक, अधातु व उष्म का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धातु तो जनरली सामान्यतः विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन वो कौन सा पदार्थ है जो विद्युत को चालक होता है? तो आप क्या लिखिएगा? ग्रेफाइट। इलेक्ट्रॉन तत्व, इलेक्ट्रॉन अधातु तत्व इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, मतलब सबसे बाहरी सेल में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि 5, तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अपना ग्रहण करता है ये। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये अपना 8 करने का कोशिश करता है, नहीं याद रखना। तो यहाँ पे बोला जा रहा अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण ग्रहण करते हैं। जैसे कि आप क्लोरीन का एग्जांपल ले लो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है, 17। ये है क्लोरीन और ये है 17 उसका एटॉमिक नंबर। तो इसका 287 होता है तो ये 5 से ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा और लेकर 8 में कन्वर्ट करेगा। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है? ओनली 1। तो इसी तरह एग्जाम्पल में ऑक्सीजन है,